अपना काम करिए, हम लोग निकलना है। लो भाई चलो। गाड़ी हमारी गाड़ी है। आप लोग भाई इस तरह से हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग या ना कोई धरना ना कोई प्रदर्शन, एक शांतिपूर्वक तरीके से किसान यात्रा का शुभारंभ होना है और किसानों को जाके हमें जागरूक करना है। जो किसानों के खिलाफ जो सरकार बिल लेकर आई है उनके बारे में लोगों को जानकारी करनी है। आज हमारे हरियाणा पंजाब किसान धरने पर बैठे, तमाम सारे किसानों की मौतें हो गई है, तो आप उनके समर्थन में आप लोग नहीं निकलने देना चाह रहे। हम लोग किसान के बेटे हैं, हम तो सर नहीं, तो आप हमें ऐसा हम लोग कौन सा कर रहे हैं कि आप हमें अरेस्ट करोगे? आप हमें पार्टी कार्यालय तक तो जाने दो कम से कम। हम पार्टी कार्यालय वहाँ से अरेस्ट करिएगा, हमें पार्टी कार्यालय में पहुँचे पहले हम लोग, वहाँ हमारे लोग कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता हमारे इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पहुँचना है। नहीं आप प्लीज आप हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को हटा लीजिए, हम लोग निकलें। नहीं तो हम लोग बाइक से निकलेंगे। बाइक लाओ, चलो बाइक। नहीं हमें लाओ गाड़ी को, लाओ हम लोग निकलेंगे। हम लोग निकलेंगे। आप हमें निकलने दो, आप बाइक से भी नहीं निकलने दोगे, आप गाड़ी बंद रहना। हमें वहाँ जाने दीजिए, जाने दीजिए। आपने मेरी गाड़ी घर भी घेर लिया, मेरी गाड़ी भी घेर ली, अब बाइक से भी नहीं जाओ तो पैदल जाएंगे हम लोग, और क्या करेंगे? हम पैदल निकलेंगे फिर, और क्या? आओ मैंने आइए उसमें बैठ लीजिए। नहीं हम लोग पैदल निकलेंगे, आओ हम लोग पैदल निकलेंगे। नहीं हमें आप निकलने दीजिए, हमें वहाँ अरेस्ट करिएगा हम लोग। ये गलत बात है ना, आपने घर भी हमारा दोनों सारे गेट आप लोग गाड़ी लगा दी सामने, बाइक से भी निकलने दोगे आप लोग? हमें पार्टी कार्यालय तो जाने दीजिए आप, उसके बाद जो आप जेल भेजना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप हमें निकलने दो, हमें आप निकलने दीजिए। नहीं ये गलत बात, गलत बात। आप बाइक से भी नहीं निकलने दोगे, आप हमारी गाड़ी से भी नहीं निकलने दोगे। ये तो फिर कुछ जाती होगी ना। नहीं आप लोग जो है घर से नहीं निकलने दोगे तो ये तो ठीक है। आप हम वहाँ कोई ऐसी गतिविधियाँ करें, हम आपको अरेस्ट करो, हम कहीं उग्र प्रदर्शन करें या कहीं कुछ तोड़ फोड़ करें तो अलग बात है। हम लोग अपने घर में रह नहीं, घर में रहने के लिए हम लोग थोड़ी, हम लोग किसान के बेटे, हमारे किसान वहाँ दम तोड़ रहे हैं, किसानों की जो है मौतें हो रही हैं, हम उनका समर्थन भी नहीं कर सकते घर बैठ के। हम लोग घर में बैठने वाले लोग नहीं है सर, हम भी किसान सर हैं, इसलिए जी सर फांसी आई है। हाँ तो फिर जो है अब हमें अपना काम करने दीजिए। सर इसमें आपसे निवेदन है, विनती है, अनुरोध है। आप हमें निकलने दीजिए सर। हम लोग सर प्लीज सर ये मुझे क्या पता, आप लोग अगर मुझे यही था तो मैं अपने कार्यकर्ता वही बुलाता फिर होते। ये ठीक नहीं ना, हम लोग घर से भी आप लोग नहीं निकलने दोगे हम इस तरह से, तो ठीक नहीं भाई। ये तो पूरा आपने आतंक बना दिया, पूरा जो है गाड़ियाँ, पुलिस, फोर्स, तमाम सारी चीजें। ये गांव के लोग क्या समझ रहे होंगे, ये हमारे पड़ोसी समझ रहे होंगे, पता नहीं क्या जो है गलती समझ रहे हैं। हाँ ये देखो ये समझ रहे हैं, पता नहीं क्या जो है कर दिया। चले हम लोग निकलेंगे, चलो अपनी गाड़ी से। नहीं हम लोग यहाँ घर बैठते कि नहीं, हम चलो अगर आप नहीं कर रहे हम जेल में चलो आप अपनी गाड़ी चलो, हम लोग घर बैठते हैं। बैठो बैठो। इसमें जगह है ना, इसमें बैठा मंत्री
प्रशासन द्वारा आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज से 11 बजे पार्टी कार्यालय से हमारी किसान यात्रा शुरू होनी थी। जो जिस तरह से किसानों के खिलाफ ये सरकार बिल लेकर आई है और आज हमारे देश के तमाम सारे किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, कोई हल नहीं निकल पा रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन किसानों के समर्थन में और किसानों बिल की जानकारी देने के लिए हमें गांव-गांव जाने का निर्देश हुआ है और उसी क्रम में हम लोग किसान यात्रा को 11 बजे अपनी पार्टी मुख्यालय से आज शुरू करना है। लेकिन आज इतना पुलिस फोर्स, एसडीएम, सीओ, तमाम सारे इन सब लोगों ने मेरा घर यहाँ पर घेर लिया और मुझे घर से नहीं निकलने देना चाह रहे हैं, पैदल भी नहीं जाने देना चाह रहे हैं। इधर गेट पे भी दूसरे गेटों पे गाड़ियां लगा दी हैं, तो अब नहीं निकलने देना चाह रहे हैं, कह रहे घर में रहो। तो घर में हम नहीं बैठ सकते, ठीक है, आप जेल भेज दो भाई। जब किसान हमारे वहाँ धरने पर बैठे हैं, अपने कई किसानों की जो है मौतें हो गई हैं, तो हम किसानों के लिए हम लोग यहाँ घर में बैठने के लिए हम लोग नहीं है। हमें हमारे नेता का निर्देश है या तो हमें क्षेत्र में जाने दीजिए या हमें जेल भेज दें ये लोग। हम कहीं पर डरने वाले नहीं है, इतनी पुलिस फोर्स से या इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। हम जेल जाने को तैयार है, हम लोग जेल जाएंगे। मंत्री जी उसमें आ जाओ हमारी वाली। चलिए अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलो व्हाट्सएप करती है। माननीय श्रीराम वर्मा जी को आज थाने लाया गया, उस मुतालिक ना एसडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ ये बताएं कि आखिर क्यों लाया गया, क्या इनके आरोप। देखिए, पूरे देश में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से दिल्ली में ऐसे ठंड के मौसम में दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो उन्हें दिल्ली में अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, उन पर पानी की, ठंडे पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले रास्ते में लगे वाले कार, तमाम सारे रोड खोल दिए गए, तमाम सारी बाधाएं उत्पन्न की। अब अगर दिल्ली पहुँचे हैं, अभी बहुत सारे किसान लोग दिल्ली नहीं पहुँच पाए। उन किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया अपनी सरकार का पूरे प्रदेश में 7 तारीख से किसान यात्रा का शुभारंभ करेगा। किसानों के समर्थन में धरने में बैठे हुए हैं और जो किसान विरोधी जो 3 बिल ये सरकार ने चलाई, वाले कानून लेकर आई, उन कानूनों को के बारे में जनता तक पहुंचाने, सही बात पहुंचाने के लिए किसानों को बताने के उद्देश्य से इस यात्रा का शुभारंभ करेगा। और हमारे आज पीलीभीत जिले से 11 बजे इस यात्रा का शुभारंभ हमारे पार्टी कार्यालय से होना था, जहाँ हम लोग निकल रहे थे इस पार्टी कार्यालय पर, लेकिन बाहर घर पे ही एसडीएम, सीओ और थानाध्यक्ष, पुलिस वाले के साथ सब लोगों ने मेरे पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया और हमें घर से अरेस्ट करके थाने ले आए। क्योंकि सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैये पर है और किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और इस तरह से इस जुल्म जाति इस तानाशाही से किसानों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। उनके लिए तन मन धन से संघर्ष जारी रहेगा। या तो हम किसानों के लिए धरने पे बैठेंगे, किसानों के लिए हम लोग यात्रा करेंगे, किसानों के बीच में जाएंगे और अगर नहीं जाने देते तो हमें जेल भेज दें। हम लोग जेल जाने को तैयार हैं। आज हम लोगों को जेल भेजने के लिए ये थाने लाए हैं और लेकिन इस बात इन सारे
तानाशाही से हम किसानों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे और आखिरी दम तक तन मन धन से किसानों के लिए संघर्ष जारी करेंगे। आपके साथ पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं? देखिए, पार्टी कार्यकर्ता हमारे पार्टी कार्यालय पर जमा हो रहे थे और वहीं से हमें शुभारम्भ होना था। मैं तो घर से निकला था, मैं और हमारे प्रतिनिधि जी भदौरिया जी हमारे साथ स्टाफ, बस उन्हीं लोगों को जो है वहाँ जाने नहीं दिया और अरेस्ट कर लिया गया। और कार्यकर्ता हमारे पार्टी कार्यालय जिला कार्यालय पर पहुँच रहे थे और रात से ही बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। तानाशाही है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के संबंध में क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी तो कर रही है। हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। बाकी समाजवादी कार्यकर्ता जो अभी अरेस्ट नहीं हुए वो लोग क्या करेंगे? देखिए, अरेस्टिंग का कोई इशू नहीं था। कार्यकर्ताओं को एक शांतिपूर्वक तरीके से किसान यात्रा का शुभारंभ होना था और अगर अरेस्ट ही होना है या अरेस्ट ये करना है तो इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। समाजवादी के लोगों को लाखों की संख्या में लोग जनपद से गिरफ्तारी देने को तैयार हैं और प्रदेश में तो करोड़ों किसान, करोड़ों कार्यकर्ता जो है किसानों के साथ में अपने जो है अरेस्टिंग लेने को तैयार हैं। तो ये समाजवादियों को ये इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, झेल नहीं पाएंगे। आपकी संबंध में कुछ कहना चाहते हैं? इस प्रकार से सरकार का रवैया रहा, हम लोग घर से निकलने वाले थे, पार्टी कार्यालय से जाने वाले थे, जब हमें और हमारे मंत्री जी को वहीं से एसडीएम और सीओ और थानाध्यक्ष ने मैं फोर्स के साथ हम लोग को गिरफ्तार करता हूँ और पार्टी कार्यालय नहीं पहुँचने दिया। सीधे यहाँ थाने में लेकर आए हैं और यहाँ पर हम लोग को बैठाए रखे हैं। और ये सरकार का जो तानाशाही रवैया है, हम लोग भी इससे डरने वाले नहीं हैं। आने वाले दिन जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को निर्देश करेंगे, हम लोग इस संबंध में उनके निर्देशों का पालन करेंगे और सरकार की ईट से बजाने का काम करेंगे। किसान विरोधी बिल को लेकर पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, इस संबंध में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री माननीय हेमराज वर्मा जी आज समर्थन देने के लिए इस संबंध में अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे थे। इसी बीच थाना निवरिया पुलिस उनको गिरफ्तार कर थाना निवरिया ले आई है। उनके साथ बहुत से कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं HD न्यूज़ चैनल से डॉक्टर इब्राहिम कुरैशी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश।